हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, आज है संडे। तो बच्चों ने चाय वगैरह नाश्ता कर लिया था और बच्चे जब तक इधर नहा रहे थे मैं इधर आ गई थी खाना बनाने के लिए। क्यों, खाना बना दूँगी फटाफट से, फिर मुझे बहुत सारे काम है आज, तो काम भी करने। तो मैं बना रही हूँ आज बेसन की सब्ज़ी। बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है बेसन की सब्ज़ी हमारे। तो एक तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे और इधर बना रही हूँ। जब तक धीरे धीरे भून रही है, बेसन भुन रहा था, तो मैं इधर सब्जी वो जो मसाले वगैरह डालूँगी वो सारे काट पीट के रख रही हूँ। तो खाना बन के हो गया था तैयार। फिर मैंने बच्चों को सबको खिला दिया था और जो मैंने घी निकाला था, घी निकाल के रखा था, वो ये मैं गरम कर लूँगी फटाफट से। एक तरफ बना रही थी चाय, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ी देर बाद मुझे चाय पीने की ज़्यादा वो लगती है। तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना के उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी अभी बाहर थोड़ा। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। ये वाली साड़ी मैंने डाल रखी है, ब्लू वाली। अन्नी भी रेडी हो गई, हस्बैंड भी रेडी लेटे हुए। तो इस तरीके से आई है हमारी साड़ी। कुछ लोग किस तरीके का आ रहा है हमारी साड़ी का। और ये सारी कॉटन की साड़ियाँ हैं। तो मैं गई थी पापा के पास, पापा से पूछा हवन करने के लिए। पापा ने बोला चलो घर पे ही कर लेना। तो मैंने यहाँ पे आ गई थी घर से और पूजा का सारा सामान ले आई थी। फिर उसके बाद मैंने जूस वगैरह बच्चों को दिया, उसका गन्ने का जूस लेके आई थी। फिर उसके बाद मैं मार्केट गई थी यहाँ आके। फिर मैं जो साड़ी वगैरह लानी थी वो साड़ी वगैरह लेके आ गई हूँ। मैं यहाँ पे साड़ी लाई हूँ, जोड़ा लेके, और पूरा सारा सामान लाई हूँ पूजा का। सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फल वगैरह, मिठाई, फल, फूल, पान, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही में उठा के ले आई हूँ। क्यों, पहले तो मेरे साथ बंसू गया था, सारा सामान लेके आ गया। उसके बाद मैं हस्बैंड को लेके मैं जाऊँगी, जो थोड़ा बहुत सामान और लेके आना जब लेके आऊँगी। तो यहाँ पे नमकीन बिस्किट भी ख़त्म हो रहे थे, नमकीन बिस्किट भी लेके आई हूँ साथ ही साथ में। क्यों, थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ, अभी जाऊँगी गाँव, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ, जैसे कि ये चल जाएगा। और फिर 1 महीने बाद आएंगे, फिर सारा सामान भरवाएंगे आके। और नहीं तो 1 महीने में तो बहुत सारा सामान ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे बंसू अपने जो नमकीन बिस्किट है वो भर रहे हैं डब्बों में, और थोड़ा थोड़ा जो नाश्ता दाना है उसमें लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों सुबह चाय वगैरह पीते हैं, तो उसमें रखने के लिए बंसू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पीसी है कश्मीरी मिर्च को पीस ली थी। उसके बाद में मैंने नॉर्मल मिर्च पीसी है। मिर्च तो पिसाई लिया हो, पर ये ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता रहता है, इसी वजह से मैं पीसती हूँ अपने घर पे ही मिर्च वगैरह। तो मैं कश्मीरी मिर्च पीस ली थी। उसके बाद में मैंने पीसा मिर्च, जो नॉर्मल मिर्च है अपनी, जो लाल वाली, वो पीसी। मैं थोड़ी थोड़ी पीस के रख रही हूँ, और जो कल तक का काम चल जाए, कल या 2-3 दिन का। फिर उसके बाद मैं तो गाँव जाऊँगी, तभी मैंने थोड़ी थोड़ी पीसी है यहाँ पर। और मिर्च वगैरह पीस गई थी, तो थोड़ा सा मैंने धनिया बचा दिया था। थोड़ा सा पहला का भी धनिया भी पिसा हुआ रखा है, धनिया ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं धनिया भी पीस के रखे ले रही हूँ। तो ये यहाँ पर धनिया भी पीस गया था, बिल्कुल महीन बारीक हो गया था। तो ये सारी जो मसालदानी है ना, मसालदानी में भर लेंगे हम। और जबकि मैंने अभी कहीं पे हाथ नहीं लगाया, मेरे मुंह पे ऐसी मिर्च लग रही है, ओंठों के ऊपर बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है, क्योंकि भस्सी उठती है ना मिर्च की, इसी वजह से मिर्च लग जाती है। तो यहाँ पे जो मसालदानी में मसाले ख़त्म हो रहे थे, यहाँ पे मैं भर रही हूँ मसालों को। और बार बार से मिर्च लगी जा रही थी, कहीं आँख में, कहीं मुँह पे, क्योंकि यही पीसने का वो होता है। तो इसी वजह से मैंने हाथ कहीं लगा ही नहीं रही हूँ चेहरे पे। एक बार लग गया ना तो बहुत ज़्यादा जलन करेगा। तो यहाँ पे मसाले वगैरह भी मैं करके रखे ले रही हूँ मसालदानी में, जिससे कि किसी चीज़ की कल कमी ना इधर उधर ना रहे। सब भरा हुआ रखा रहता है ना, तो ये रहता है कि कोई ये टेंशन ख़त्म हो जाती है सारी। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मसालदानी में, और सारी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है वो अपने डब्बों में भर के रख लेते हैं, जिससे कि ख़राब नहीं होगी। सारे मेरे कांच के डब्बे हैं, इसी वजह से जल्दी जल्दी मसाला ख़राब भी नहीं होता, इनमें आराम से रखा रहता है। कांच के बर्तन में जल्दी सामान नहीं ख़राब होते हैं। तो ये यहाँ पे मेथी ख़त्म हो रही थी, तो मेथी भी इसमें भरे ले रही हूँ। और देखा तो यहाँ पे थोड़ा ढक्कन साफ़ नहीं था, क्यों, रोज़ खाना बना साथ ही साथ में साफ़ करते रहो, फिर भी हाथ लग ही जाते हैं, तो गंदा तो लगने ही लगता है। तो मैंने पहले ढक्कन साफ़ करा, ढक्कन साफ़ करके मैं बंसू से गिरती टॉवल दे दो, मैं टॉवल से सारे साफ़ करके पोंछ के लगा दूँगी। फिर उसके बाद में अगर देखती हूँ आज अभी कपड़े धो पाऊँगी तो धोऊँगी, नहीं तो फिर कल सुबह धोऊँगी। कपड़े बहुत सारे हो जाएंगे। ये सारी टॉवल धुलने वाली थी, मैंने कहा चलो इसी से पोंछ के लगा दे रही हूँ। तो ये ढक्कन हो गया था साफ़ यहाँ पे, और बंद करे। मैंने कि चलो मसालदानी को भी साफ़ कर देते, क्यों, इसमें जब सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, मसाले वगैरह डालते हैं, तो थोड़े बहुत तो नीचे गिर ही जाती है, हल्दी या मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी
यहाँ साफ़ मैंने कर ली मसालदानी, और जो इसमें मसाले वगैरह रखे हैं, जो छोटे छोटे से कप हैं, ये सारे लगा लूँगी। साफ़ हो गई है। स्टील के मसालदानी में यही तो रहता है, आराम से साफ़ करके सारे लगा दो, चमक जाती है एकदम से। तो हमारे मसाले भी भर गए, मैंने मसालदानी अपनी लगा भी दी। और देखती हूँ अभी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा वगैरह सामान बचा हुआ है, धनिया मिर्च, वो अपने डब्बों में करके रखे दे रही हूँ। ये भी काम हो जाएगा हमारा। और बच्चे भी अपने लगे पड़े हैं, बहुत सारा काम फैल गया है ना, पूरा घर फैला पड़ा है। तो मैंने कि चलो बच्चे भी लग गए थे दोनों हमारे काम करने में। अन्नी भी काम कर रही थी और हस्बैंड भी अभी एसी वगैरह थोड़ा सा देखते हैं, गंदी होती, हफ्ते में ये साफ़ कर देते हैं। उनकी जालियों पे ना ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है। तो हस्बैंड तो वहाँ पे एसी अंदर साफ़ कर रहे थे, वंशु नहीं अपने काम से लगे हुए थे, मैं किचन में इधर लगी हुई थी। चारों के चारों हमारे काम में लगे हुए थे हम सब। और ये नहीं है कि संडे हो तो संडे को अरेस्ट करें, नहीं, जो भी काम होता है ना वो एक ही संडे मिलता है, उसमें भी सारे काम निपटा देते हैं। ये नहीं है कि अकेले अकेले करना पड़े, सारा कुछ साथ में जाके सब ले आते हैं, साथ ही साथ में कर लेते हैं, जिससे कि मैं परेशान ना हूँ, अकेली कहीं वो लाने करने में ना हो। इसी वजह से वो साथ ही साथ में सारा सामान वगैरह संडे को दिला के चले आते हैं। तो ये वंश कह रहे थे मम्मी इतनी नमकीन हम अपने सफ़र में चलेंगे ना तब रख लेंगे। मैंने कहा नहीं, और ले आएंगे, ये तो घर के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कस्तूरी मेथी भी लेके आई थी, इसे साफ़ करके तो इसमें भरे ले रही हूँ डब्बे में। इससे है ना कि सारा सामान मैं इसी वजह से, चाहे सब्जी हो चाहे मेरा मसालों के डब्बे हो कुछ भी हो, मैं ऐसे पैकेट वगैरह में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता नहीं है कि मैं पैकेट में रखना। इसी वजह से मैं सारे सब डब्बों में कर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी गिर गई थी, मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ इसमें। तो बंसू कह रहा था इसमें ठूस के मम्मी भर दो, आराम से आ जाएगी। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, आराम से दबा दबा के भर के रख रही थी, और आ गई थी पूरी कस्तूरी मेथी। तो मेरे सारे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मेरे कांच के ही डब्बे हैं सारे। मैं सारा सामान अपना इसी तरीके से लगा के रखती हूँ, जिससे कि मैं किचन में इधर उधर देखना ना पड़े कि कोई सामान कहाँ कहाँ। इसी वजह से मैं सारे ही सामान लगा के रखती हूँ। तो ये पन्नियाँ निकली थी, मैं पन्नी भी संभाल के रख देती हूँ कि किसी न किसी काम में आ जाती हैं पन्नियाँ भी। और यहाँ पे हो गया है, सारे मसाले वगैरह सारे पिस गए हैं। तो अब देखते हैं क्या खाने में बनेगा अभी। और बच्चों को भी भूख लग रही है, यहाँ पे टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे आम रखे हुए थे, पहले के हुए रखे हुए थे। तो नहीं कह रहे मम्मी बना रही है आम का जूस। तो चलो मदर्स डे है आज, तो बच्चों को इसी खुशी में आम का जूस बना के पिलाते हैं। पहले सुबह तो दोपहर में तो गन्ने का जूस पिलाया था, और अब पिलाएंगे आम का जूस। बच्चों को हमारे पीने का बहुत शौक है। बिट्टो को तो इतना शौक है, पिएगी नहीं, पूरा गिलास भर के बैठ जाएगी, थोड़ा सा पिएगी छोड़ देगी सारा। पर इसे पूरा गिलास भर के चाहिए, सारी चीज़ें पूरी पूरी चाहिए। और यहाँ पे ये मैं छिक्कल उतारी हूँ, तो छिक्कल खा रही है खड़े होके, यही काम है इसका बस। और अगर खुद थोड़ा सा भी चिल्ला दो तो मुँह फुला के बैठ जाएगी, तो ये करती है। यहाँ पे मैंने एक ही आम काटा है, अभी एक आम का ही बड़ा आम था, तो आराम से 4 से 5 गिलास बन जाएगा जूस। कि उसमें दूध भी डालेंगे और थोड़ा सा ठंडा पानी वगैरह भी डालेंगे, ये सारी चीज़ डालेंगे, तो आराम से 4 गिलास जूस बन के हो जाएगा तैयार। तो बंसु हनी हमारे दोनों ही हमारे साथ में लगे हुए हैं। तो आम तो काट लिया था, इधर डाल रही हूँ मैं चीनी। तो चीनी भी तो डाल लूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो रहा है आम, तो मैंने चीनी डाल ली थी, जैसे कि मीठा लगे खट्टा ना लगे। और डाल लूँगी इसमें थोड़ा सा दूध, तो कच्चा दूध ही रखा था, अभी अंकल जी दे के गए थे, कच्चे दूध डाल रही हूँ मैं इसमें। तो दूध भी डाल लेंगे, दूध डाल के थोड़ा सा इसमें पानी तो भी नहीं डालेंगे, पहले मैं इसे चला लूँगी अच्छे से, जैसे कि मैश हो जाएगा। बाद में पानी डाल के फिर थोड़ा सा पानी डालना है।
यहाँ पे बन के जूस हो गया तैयार, आम का जूस बना के दे दिया है। और बाहर से तो अच्छा है कि घर में ही सारी चीज़ें बना लो, बच्चों को खिला दो। इससे ये ना कि अपने आप को संतुष्टि रहती है थोड़ी सी कि बच्चे अच्छा खा रहे हैं। बाहर भी मिलता है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं कह सकते, पता नहीं क्या क्या मिला मिला के उसमें देते हैं। तो पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, अन्नी लेके बंसू लेके चले गए। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ चारों के गिलास। तो 4 लोग, 4 और 4 ही गिलास बना था। तो वो कान्हा जी को चला गया ना थोड़ा सा, तो वही काम हो रहा है इस एक गिलास में। तो ये पूरा हो गया तैयार। तो थोड़ा सा बच गया था और मैं डाल दे रही हूँ। तो अन्नी ये बार बार से इसी में पीने की जिद करती है कि मुझे इसमें पीना है। तो आप लोग भी पी लीजिए आम का जूस। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 बज रहे हैं, हमारे यहाँ पे 8 बजे भी जूस पिया जा रहा है आम का। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी काटी। सब्ज़ी में बनाऊँगी आज मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी, और लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। तो हमने टमाटर काट लिया था, 1 टमाटर काटा था, और जीरा और मेथी से इसे छौंका लगाऊंगी सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी टमाटर अच्छे से भुन गए थे, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और डाल देंगे हल्दी मिर्च धनिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो सब्ज़ी तो छोंक दी है, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, पानी नहीं डालना है, बिल्कुल धीमी आंच से पकाना है। इससे है ना कि बैंगन अगर पानी डाल देंगे तो उसमें बैंगन पानी पानी से हो जाएंगे, इसलिए मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। इसे धीमी आंच में बना के तैयार कर लिया मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी। और अन्नी तो चावल खाएंगी, तो चावल थोड़े रखे हुए थे दोपहर के, वो मैंने अन्नी के लिए गर्म कर दूँगी बाद में जब चावल सब्ज़ी बन जाएगी। और मैं जब तक कपड़े भी चेंज कर लेती, क्योंकि पूरे दिन साड़ी पहनी हुई थी। अभी मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी, मैंने डाल ली थी नाइटी। और मैं यहाँ पे गूंदने जा रही हूँ आटा। चावल नहीं बनाऊँगी, सब्जी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अन्नी के लिए तो चावल रखे हुए हैं। अन्नी की वजह से थोड़ी टेंशन होती है कि वो चावल खाएगी, तो उसकी 1 कटोरी चावल उठा के रख देती हूँ। खाएगी, पहले चावल खाएगी, फिर 1 या 2 रोटी खाएगी, नहीं तो खाएगी नहीं, पहले ही किलस जाती है। इसी वजह से मैं उसके चावल वगैरह उठा के रख देती हूँ, जिससे कि वो मांगेगी तो उसे तुरंत दे दो। और चावल ही चावल पे रहती है, चावल दो देते रहो, उसे दाल चावल दे दो, सब्जी चावल दे दो, मन होगा तो अगर तो रोटी एक आधी खाएगी, वरना रोटी खाती नहीं है, चावल ही चावल खाएगी। तो यहाँ पे मैं गूंद ले रही हूँ फटाफट से आटा। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं, और अभी मेरा खाना तैयार नहीं हुआ है आज, क्योंकि सारा सामान लाने करने में वही टाइम हो जाता है। क्यों घर में अगर काम थोड़ा छोटा सा भी काम कराओ तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि सारा सामान लाओ पूरा। ये है कि बाद में कोई चीज़ की कमी नहीं रहे, पहले ही सारे सामान इकट्ठे कर लो। इसी वजह से मैं सारा एक लिस्ट बना के ले आती हूँ, सारा सामान एक साथ में या 2 बार में आराम से ले आती हूँ, जैसे कि बार बार से मुझे भागना ना पड़े। तो यहाँ पे सब खाना बन के हो रहा है रेडी। मैं आटा गूँधने जा रही हूँ, और मिलते। और खाना पीना खा के उसके बाद में आ गई थी आइसक्रीम, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम खानी थी। आज तो बच्चों के मज़े मज़े आए हैं, क्यों पहले जूस फिर आइसक्रीम यही खा रहे हैं आज तो बच्चे। और घर का हो चुका है सारा काम। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो गया है हमारा, अभी सारा काम करके आई हूँ। और आज थक भी बहुत ज़्यादा गए, क्योंकि पूरा घर का सामान लेके आई हूँ। कल है मम्मी का हवन, तो हवन करवाएंगे। कल मम्मी की पुण्यतिथि है, तो सारा सामान वगैरह आ गया है।
और बच्चे भी सो चुके हैं। अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।